खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की ये पंक्तियाँ रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के सम्मान में सबसे सटीक हैं। भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक माना जाता है। भारत के जोन ऑफ आर्क के रूप में लोकप्रिय रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और भारतीय इतिहास पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। 18 जून रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि है। 1858 में 18 जून को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपने जीवन का बलिदान कर दिया, लेकिन अपनी आखिरी सांस से पहले भी उन्होंने अपने शुभचिंतकों को कहा था कि अंग्रेज़ों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1888 को वाराणसी शहर में हुआ था। वह एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और उनकी मां का नाम भागीरथी सप्रे था। रानी लक्ष्मीबाई जब 4 साल की थी तो उनकी मां का देहांत हो गया था। रानी लक्ष्मीबाई के पिता बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के काम करते थे और कल्याण प्रांत के युद्ध में कमांडर थे। रानी के पिता बचपन में उनको मणिकर्णिका बुलाते थे। रानी लक्ष्मीबाई की पढ़ाई तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी सब घर पर हुई थी। 14 साल की उम्र में मई 1842 में मणिकर्णिका यानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर नेवलकर से हुई। उसके बाद ही देवी लक्ष्मी के सम्मान में उनका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखा गया था। भारत के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने रानी के दत्तक पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपना आदेश दिया कि झांसी को कब्जा में ले लिया जाए, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से जंग करने का फैसला किया और नारा दिया, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। झांसी को नहीं छोड़ने का दृढ़ संकल्प के साथ 1858 में जंग में लगभग 2 हफ्ते तक घेराबंदी के दौरान रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों को कई टक्कर दी। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में अपने बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध किया। अंग्रेज़ों में सबसे पहले कैप्टन रॉड्रिक ब्रिक्स ने जंग के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई को लड़ते हुए देखा था। रानी लक्ष्मीबाई जब जंग के मैदान में बुरी तरह घायल हो गई थी तो उन्होंने सोचा कि वह किसी ऐसी जगह चली जाएंगी जहां उनको अंग्रेज पकड़ ना सकें। रानी के शरीर पर इस वक्त तक तलवार से कई वार किया जा चुका था। राइफल की एक गोली लगी थी, लेकिन रानी ने ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगी। और तो और घायल रानी लक्ष्मीबाई पर एक अंग्रेज़ ने वार भी किया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का सिर फट गया। सिर से खून इतना निकलने लगा कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस स्थिति में भी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ सैनिकों पर वार किया, लेकिन वह उन्हें घायल नहीं कर सकी। इतने में रानी घोड़े से नीचे गिर गई थी। इसी दौरान रानी के एक सैनिक वहां आए और रानी को लेकर पास के एक मंदिर में पहुंचा। रानी लक्ष्मीबाई उस वक्त तक जीवित थी, लेकिन रानी धीरे धीरे अचेत हो रही थी। रानी की एक आंख चोट की वजह से नहीं खुल पा रही थी। मुश्किल से उन्होंने अपनी दूसरी आंख खोली और अपने सैनिकों को लड़खड़ाते हुए कहा, दामोदर बेटे की रक्षा करना। इसके बाद रानी की सांस फूलने लगी थी और उन्होंने मंदिर के पुजारी को कहा, अंग्रेज़ों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। ये कहते ही लक्ष्मीबाई एकदम से शांत हो गई और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। वहाँ मौजूद रानी के अंगरक्षक लकड़ियाँ जमा की और रानी के पार्थिव शरीर को आग लगा दी। तो दोस्तों, ये थी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।